स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमें सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हम ये समझेंगे पहले कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा। उसके लिए हमें पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पूरा बेसिक समझना पड़ेगा कि इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देन हम सॉल्व करना सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियोस कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पहले जो बेसिक टर्म्स है पहले उसको समझना जरूरी है। जैसे आपका जैसे आता है वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो होता है आपका भाई कि वेरिएबल का मतलब ऑल अल्फाबेट लेटर, जितने भी अल्फाबेट लेटर होते हैं ना वो आपका वेरिएबल कहलाता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, मतलब डॉट 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 जो भी होगा आपका ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। जितने भी आपका अल्फाबेट लेटर होता है ना ये आपका क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो भी नंबर होगा, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट। जो भी नंबर जो होगा आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। जो भी नंबर आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। क्योंकि कांस्टेंट की ना वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई भी नंबर हो वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। और वेरिएबल की वैल्यू ना फिक्स नहीं होती है, ये चीजें आपको पता हो। वेरिएबल जरूरी नहीं कि कभी आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि हमेशा x की वैल्यू 2 ही होगा, ऐसा नहीं है। x की वैल्यू 2 भी हो सकता है, x की वैल्यू 3 भी हो सकता है, x की वैल्यू 1/2 भी हो सकता है। तो इसीलिए x जो होता है ना वेरिएबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या फिक्स नहीं होती। बट आपको कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स हो। कहीं 7 है तो इसका मतलब 7 ही होगा। तो कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब चेंज नहीं होता। और वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल ऑल अल्फाबेट लेटर वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या होता है, ऑल नंबर को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब आता है टर्म। तो टर्म क्या होता है, तो प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, वेरिएबल का और कांस्टेंट का। प्रोडक्ट अगर वेरिएबल और कांस्टेंट का होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। जैसे 3x हो गया, माइनस में 4y हो गया, 5y² हो गया, 7xy हो गया, ये आपका क्या है, एक टर्म है। ये आपका क्या है, एक टर्म है। तो इसी को ये वेरिएबल समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट समझ में आ गया, अब एक टर्म आ गया समझ। अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये भी आपको समझना जरूरी है। तभी हम पूरा, अगर ये चीजें पता होगी तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अच्छे से समझ पाएंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जब टर्म के बीच, याद रखना, जब टर्म के बीच किसका साइन आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब बहुत सारे टर्म के बीच क्या साइन आ जाए, ऑपरेशंस, ये वाले ऑपरेशंस आ जाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे आपका 3x + 2 क्या, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। y - 5 क्या कहलाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x² - में 7x + में 3 क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x/2 माइनस में y क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे आपके क्या कहलाएंगे भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अब वो समझते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है जब क्या हो, इक्वेशन का मतलब जब अलजेब्रिक के बीच क्या इक्वल का साइन आता है। मतलब इक्वल का साइन जब आ जाए ना तो इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपका 3x है + 2 = 5x + 7, ये क्या है, एक इक्वेशन है। x² - में 7x + 3 = 0, क्या है, एक इक्वेशन। y² - में 2y + 1, क्या है, ये एक इक्वेशन। तो ये जब इक्वल का साइन जब आ जाए ना बीच में, तो याद रखना उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। ये भी आपका क्या है, इक्वेशन कहलाएगा। बट अगर मैं लिखूं y + 5
है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है ना इसमें। तो समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन का मतलब क्या होगा। अब बात आती है सर लीनियर इक्वेशन का मतलब। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसके हाईएस्ट पावर क्या हो 1। कहने का मतलब मैं ये चीजें समझाता हूं। अब लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या होता है 1 होता है, ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे 3x + 2 = 5, ये आपका क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। y - 5 = क्या कहलाएगा? 6, ये आपका क्या कहलाएगा? लीनियर, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1, और जिसका पावर कुछ नहीं होता तो उसका पावर 1 हो। क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा? x² - 2x मान लीजिए 2 है, क्या ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। बट अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जैसे कि आपका ये x + y = यहाँ पे क्या है 2, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। तो 2 वेरिएबल हमें नहीं पढ़ना, ओनली 1 वेरिएबल पढ़ना है। जैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना। जैसे एक दो और एग्जांपल देता हूं, जैसे y + 7 = 9 हो गया। ये इस टाइप का इक्वेशन जो होगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 और इसमें 1 वेरिएबल। ये है तो लीनियर, बट इसका जो है यहाँ पे 2 वेरिएबल कहलाएगा। लीनियर है बट 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये आपका लीनियर है, ये आपका लीनियर है। बट आपका 3x - 2 = x + 5, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन होगा इन 1 वेरिएबल, क्योंकि इसका भी पावर 1 है यहाँ पे भी, और x एक्सिस एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। आज अब हम सीखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यहाँ पे रूल होता है, एक LHS होता है और एक RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड। तो जो इक्वल टू के इस साइड होता है ना वो LHS होता है, जो इक्वल टू के इस साइड होता है उसे RHS। तो इसमें कोई भी टर्म्स अगर LHS में है, अगर उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो जो प्लस, अगर वो टर्म प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा इधर आके माइनस, जो इधर माइनस होगा इधर आके प्लस हो जाएगा। जो टर्म मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और जो इधर डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। ये रूल है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने का। ये रूल अगर आपको नहीं आएगा देन आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब जैसे कि ये क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, इसको कैसे यूज करना है साइड में भी लिख देता हूं, क्योंकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास y + 2 = 5, तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y, ये अनलाइक टर्म है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे, +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2, तो y = कितना हो जाएगा 3। ये आपका आंसर होगा। जैसे एक और क्वेश्चन x - 7 = 9, ये भी अनलाइक टर्म है, इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म के साथ जाना जाता है, तो ये x ये रहेगा इक्वल टू, अब ये -7 को इधर मतलब इक्वल टू इस साइड ला रहे हैं, तो ये -7 क्या हो जाएगा +7, तो x = 9 + 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेंगे y - 5 = -9, तो y = कितना हो जाएगा -9, ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। y = डिफरेंस है ना, माइनस करेंगे, जो ग्रेटर उसका साइन लगा देंगे। x प्लस में 3/4 = 5/2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x = क्या हो जाएगा 5/2 माइनस में 3/4, तो x = कितना हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 के टेबल 4 2 टाइम्स में, तो 5 2 10 माइनस 4 के टेबल 4 1 टाइम्स में, तो 3 1 3, तो x की वैल्यू 7/4, तो ये x = 7/4। 10y = 110, y कितना हो जाएगा 110। देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, y कितना हो गया 11। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे y अपॉन में 3 है = 7। अब ये जो 3 डिवाइड में है तो इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू कितना हो गया 21,
उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे 3x माइनस में 7 इक्वल टू 11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले कांस्टेंट को ले लेंगे। ये 3x इक्वल टू ये -7, ये अनलाइक है, माइनस हो ही नहीं सकता, तो इसको लाइक के पास भेजेंगे। तो मतलब ये -7 इधर आके क्या हो जाएगा? +7। तो 3x इक्वल टू 11 + 7 18 हो जाएगा। अब 3 और वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई, तो 18/3 हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। अब y/2 है, प्लस में 3 है, इक्वल टू, तो y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ये +3 इधर आगे क्या हो जाएगा? -3। तो y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अभी 2 डिवाइड में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 10। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी और क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे मैं आपको बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। बाकी आज के लिए इतना काफी है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।